नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे सहसंबंध के अंतर्गत और भाग 2 में स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति या विधि, स्पीयरमैन्स रैंकिंग डिफरेंस मेथड, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्या है? चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन जो ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1904 में व्यक्तिगत समकमालाओं में सहसंबंध ज्ञात करने की एक सरल रीति का प्रतिपादन किया, स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड। इसलिए स्पीयरमैन ने किया था, इसलिए इसको स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि कहा जाता है। इस रीति को स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति या क्रमांतर रीति, स्पीयरमैन्स रैंकिंग डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। यह रीति ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है जहां तथ्यों का प्रत्येक संख्यात्मक माप संभव न हो, संख्यात्मक माप संभव नहीं हो तथा उन्हें केवल एक निश्चित कोटि क्रम में, यानी संख्याओं को कोटि क्रम रैंक के अनुसार रखा जा सके, संख्याओं को रैंक दी जा सके। उदाहरण के लिए बुद्धिमत्ता, सुंदरता, स्वास्थ्य आदि गुणात्मक तथ्यों, संख्यात्मक तथ्यों नहीं, गुणात्मक तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से अंकों में नहीं मापा जा सकता। ये जो गुणात्मक है, बुद्धिमत्ता, सुंदरता, इनको अंकों में हम नहीं माप सकते। इनको क्या कर सकते हैं? रैंक प्रदान कर सकते हैं। इन विभिन्न इकाइयों को इन विभिन्न इकाइयों की गुण जो ये गुण है, कौन कौन से? बुद्धिमत्ता, सुंदरता, स्वास्थ्य, ये गुण है कि कोटि के आधार पर, यानी ये गुण है, इनके कोटि के आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि, यानी ये कोटि क्रम रैंक प्रदान किया जा सकता है, इनके किए जा सकते हैं। इन क्रमों के आधार पर ही क्रमांतर का कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकाला जाता है। यदि समक माला में पद मूल्य ज्ञात न हो, ठीक है, तो केवल उनका कोटि क्रम मालूम हो, पद मूल्य ज्ञात न हो और उनका कोटि क्रम मूल्य ज्ञात हो, यानी कौन कौन सी रैंक है, पहली, दूसरी, तीसरी या लगातार और कौन सी आगे हो, तो क्रमांतर, जो क्रम का अंतर है, सहसंबंध गुणांक निकाला जाता है क्रमांतर से। जैसे दो श्रेणियां दी गई है, दो श्रेणियां कौन सी? एक्स और वाई, ये दो श्रेणियां दी गई है, इनके क्रमांतर द्वारा सहसंबंध निकाला जा सकता है। कैसे? प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया समझो। सबसे पहले क्या करना है? एक्स तथा वाई के पद मूल्यों को अलग अलग कोटि क्रम, यदि ये पद मूल्य एक्स के दिए हुए हैं इस साइड में और इस साइड में वाई के पद मूल्य दिए हुए हैं, क्या करना है? रैंक प्रदान किए जाते हैं। इन्हें कौन से? पहले सबसे पहला एक होगा, तो सबसे अधिक जो जिसका अंक बार है एक्स में, उसके सामने एक लिख देंगे, एक रैंक आ गई। उससे कम बढ़ेंगे, दो लिख देंगे। उसी क्रम में 3, 4, 5 जितनी भी श्रेणियां, उसको रैंक दे देंगे। सबसे पहले को, सबसे बड़े को 1, उससे छोटे को 2, फिर उससे छोटे को 3, इस प्रकार रैंक दे दिए जाएंगे। डी डिफरेंट, ठीक है, इनको रैंक दे देंगे। फिर क्या करना है? इसी का रैंक कर देंगे और वाई श्रेणी का, एक्स और वाई दोनों श्रेणियों का कर देंगे, ठीक है, रैंक दे देंगे। फिर ये रैंक को, जो हमने एक्स रैंक दी है, एक्स श्रेणी की और वाई श्रेणी की, दोनों का रैंक दिया, उनमें दोनों का अंतर कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। क्या करना है? उन दोनों श्रेणियों की जो रैंक दी हमने, उसका डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। और क्रमांतरों का बीजगणित ये जोड़, यानी जो डी करेंगे, अब समझेंगे। देखो, इसको रैंक देना है, रैंक या क्रम, किस श्रेणी की? एक्स की, रैंक एक्स। और यहां क्या करना है? रैंक वाई। ये दो श्रेणियों की हमें रैंक निकालनी है। रैंक कैसे निकालनी है? सबसे पहले को 1 नंबर, सबसे अधिक इसमें 95, 1 नंबर। 2 नंबर पर इसमें है 90, तो 2 नंबर पर, फिर
92 के बाद 90 90 ये 3 हो गया। 89 89 4 हो गया, 89 को 4 रख देंगे और 85 को 5 रख देंगे, 5वें नंबर पर है। और 6 नंबर पर 76 है 6, और फिर 7 नंबर पर 72 है। 8 नंबर पर कौन सा है ये 59, फिर 9 पर ये और 51 है 10 नंबर लास्ट में। तो एन कितने हैं यहाँ 10 दिए। इसी प्रकार वाई की रैंक निकालेंगे। वाई की रैंक निकालेंगे तो सबसे मूल्य अधिक कौन सा है 20.8, एक इसको दे देंगे। 2 नंबर पर कौन सा है 19.2, इसको दे देंगे। 3 नंबर पर देखो इसमें कौन सा है, 3 नंबर पर रैंक किसको देंगे 18.9 को 3 को इसको दे देंगे। 4 नंबर रैंक किसकी है 18.3 की, 18.9 ये 4 नंबर रैंक दे दी। चौथे पर 5वें पर 18.1 को 2, ये 5 नंबर की रैंक है। 6 नंबर कौन सा है 6 नंबर आएगा 17.5, ये आ गया। 7वीं नंबर रैंक कौन सी है 16.5, ये 7वीं है। 8वीं कौन सी है 8वीं है इसमें 15.7, ये 8वीं रैंक है। और ये 15.4 ये 9वीं है, और 14 ये 10वीं। ये रैंक निकालती हमें सीरीज दी हुई मिलेगी, एक्स और वाई दोनों श्रेणियां दी हुई है, यानी कोटि एक्स और कोटि वाई दिए हुए। अब उनके बाद रैंक देनी होती है दूसरे नंबर पर। फिर तीसरे नंबर पर क्या करना है हमें, तीसरे नंबर पर क्या करना है डी डिफरेंस याद करता है, कोटि अंतर होते हैं जिसको कोटि अंतर, जिसको डिफरेंस डी से संबोधित कर रहे हैं, डिफरेंस। इसमें दोनों है, किस किस का अंतर करना है एक्स रैंक एक्स और रैंक वाई का अंतर ज्ञात करना है। तो यहां प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है शुरुआत में। फिर प्लस का 1 है, प्लस के 2 है, माइनस का 1 है, माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस के 2, 0, डिफरेंस डिफरेंस याद करने हैं, और 5 और माइनस के 6 ये ज्ञात हमें। और इनका कोटि डिफरेंस, ये क्या जोड़ हमेशा क्या होता है डी का जोड़ क्या होता है डिफरेंस है इसका, ये हमेशा शून्य होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगले क्रम में हमें क्या करना है, उसके बाद हमें डिफरेंस करना है। डी जो हमने अंतर डिफरेंस निकाला था उसका वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, जिसको स्क्वायर कर दो। ये डी निकाल का 1 का 1, 2 का 4, 1 का 1, 2 का 4, 0, 25 और 36, ये सब क्या हो जाते हैं प्लस में हो जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर करते तो प्लस में जाते हैं। अब इनका जोड़ क्या है, जो डिफरेंस की स्क्वायर है इनका जोड़ है 4 और ये 7, 74 इनका डिफरेंस है। अब सूत्र हमें क्या काम में लेना है ये ध्यान रखना है। सूत्र, ये सूत्र का प्रयोग किया जाएगा 1 माइनस समेशन डी की स्क्वायर एन माइनस अब ब्रैकेट में एन की स्क्वायर माइनस 1। इस स्क्वायर का सूत्र का एन पदों की संख्या है, जैसे ये 10 दिए हुए ये पद है, ये 10 है तो एन है 10 पदों की संख्या। और ये क्या है, ये दे रखा है ये सिंबल, इसको रो बोलते हैं, RH रो। ये क्या है, ये ग्रीक संकेताक्षर है कोटि से संबंध के लिए, सफेद में के लिए। और सिग्मा डी की स्क्वायर ये क्या है, यानी जो हमने डी का स्क्वायर किया है उनका जोड़ है, ये क्रमांतरों के वर्गों का जोड़ है, क्रम है जो उनका अंतर है, ये सूत्र है। इस सूत्र को काम में लेते हुए हमें इस सूत्र का प्रयोग करो। तो 1 माइनस ये कितना है, ये 6 है, सॉरी 6 गुणा इसकी जगह मैं रखूं 74 10, फिर 10 की स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 24 2 7 42 444, और ये हो गए 10, और ये हो गए 99, 100 में से 1 घटाएंगे तो 99, ठीक है। तो 1 माइनस
ये अलग है थोड़ा, ठीक है, ये अलग है। 1 माइनस ये 444 और ये 290 होगी, इसको गुणा करते हैं तो 1 माइनस, और इसको 444 में अगर भाग देंगे किसका, 990, तो ये आता है 0.448, और अगर इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा लगभग 0.55 प्लस में, ठीक है। तो अतः x और y, x और y के मध्यम, इन दोनों के बीच मध्यम मात्रा का धनात्मक कोटि से संबंध है। मध्य मात्रा का, क्योंकि 0.55 है तो मध्यम आता है। मॉडरेट डिग्री और पॉजिटिव रैंक कोरिलेशन, मध्यम डिग्री का सहसंबंध है, दोनों पॉजिटिव। तो आज हमने स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध पढ़ा, और इसके अंतर्गत क्या है, इसमें सबसे पहले 2 सीरीज दी हुई होती है गुणात्मक श्रेणी के, जैसे बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, सुंदरता आदि के बारे में हमें जानकारी लेनी हो तो इनके माप को सबसे पहले एक्स और वाई दोनों जैसी श्रेणियां दी हुई होती है। और इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक्स और वाई के पद मूल्य अलग अलग रैंक दिए जाते हैं। ये रैंक दिया है एक्स, और पहले नंबर पर रैंक देना है, सीरीज हमें दी हुई मिलेगी। और फिर क्या करना है, दोनों रैंकों का, यानी रैंक एक्स और रैंक वाई दोनों का डिफरेंस करना है, जिसे डी किया गया है, ये डी डिफरेंस किया गया है। फिर डिफरेंस जो दिया है उसकी स्क्वायर करना, वर्ग करना है, क्रमांतरों का जो क्रम का अंतर दिया उनका स्क्वायर वर्ग करना है क्रमांतरों का। फिर इस सूत्र में इंप्लीमेंट करना है, ये सूत्र याद रखना है। और इस सूत्र में दोनों में हमें पता चला कि दोनों के बीच में मध्य में श्रेणी का संबंध पाया जाता है, क्योंकि मध्य में और अधिकतम कितना होता है, अधिकतम मान 1 होता है, 0 से 1 के मध्य होता है, प्लस में और माइनस में, दोनों में। तो ये प्लस का मध्य में सहसंबंध है। और स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध के अगला चैप्टर भी इसका होगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें समान क्रम, अगर कोई पूछे कि समान क्रम आ जाए तो फिर क्या करना है, दो संख्या बेहतर 2 बार दी हुई तो कैसे रैंक देंगे, वो अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। और आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।